दोस्तों, अगर सितंबर में आप अगर नर्सरी जाते हैं, सितंबर लास्ट में अक्टूबर में, तो आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ये, डैंथस इसका नाम है। बहुत सारे कलर्स में आते हैं और सिंगल पिटल डबल पिटल दोनों में ही पाए जाते हैं। ये जो है बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, हार्डी प्लांट होता है। वैसे इसको सीजनल माना जाता है, विंटर का इसका फ्लावरिंग का सीजन माना जाता है फ्रेंड्स। लेकिन ये परमानेंट प्लांट बनता है अगर आप इसकी अच्छे से देख रेख करें तो। फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज बात करूंगी कि डैंथस की केयर कैसे करनी है, कैसे आप इसको परमानेंट प्लांट अपना बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी डैंथस के बारे में कि डैंथस की केयर कैसे करनी है और कब लगाना है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जब सितंबर में हम बारिश बंद हो जाती है और सितंबर लास्ट से अक्टूबर में आप डैंथस को नर्सरी से ला सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत हार्डी प्लांट है, सीड से भी ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और बहुत कॉस्टली भी नहीं रहता है। 15 से 20 रुपए के बीच में मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये मेरे जो प्लांट हैं सभी सिंगल पीटल हैं, डबल पीटल मेरे पास नहीं है। फ्रेंड्स, इसको लगाना बहुत ईजी है, कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो होता है, सीड से भी ग्रो होता है, लेकिन कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। सितंबर लास्ट में अक्टूबर में जब बारिश बंद हो जाए तब आप इसको लगा सकते हैं। कटिंग से भी लगा सकते हैं और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और लगाने के टाइम पर आपको इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना है। इसको मॉइस्चर पसंद होता है लेकिन पानी इसकी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए आपको वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है जिसमें कि आपको सैंड की मात्रा लेनी है और साथ ही साथ आप कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और जैसे ही आप लाते हैं नर्सरी से, तो अगर आपका प्लांट जो बूशी है तो उसकी आप कटिंग लगा दीजिए, कहीं पर भी आप कटिंग लगा दीजिए। कटिंग लगाने का तरीका यही है कि नीचे के कुछ पत्तियों को निकाल दीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए, इजीली ग्रो हो जाता है। और पॉट की बात करें तो इसको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे पॉट में भी ये सर्वाइव करता है। अगर आपका पॉट थोड़ा बड़ा है तो उसमें आप 2 प्लांट लगा सकते हैं, अगर छोटा है तो एक सिंगल प्लांट लगाइए। अगर आप 2 प्लांट 2 कलर के एक में लगाते हैं तो वो भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, एक गुलदस्ता सा बन जाता है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको अभी दिखाए ये सब नए प्लांट हैं। मैं आपको पुराने प्लांट दिखाती हूँ जो मेरे परमानेंट बन गए हैं। कम से कम 3 साल से ये मेरे पास हैं। फ्रेंड्स, इनको परमानेंट कैसे बनाना है मैं यही बात करूँगी और क्या इनकी देख रेख करनी है। ये मेरे पास 3 साल से हैं, इनकी मैंने बहुत सारी कटिंग भी लगाई हैं। और 3 साल से कैसे हैं फ्रेंड, जैसे ही अगर अभी धूप का सीज़न है तो इनको हमको धूप से बचाना है, बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है। सुबह की 1 घंटे की धूप अब इनके लिए काफ़ी होती है। मेरे ये प्लांट हैं जो मैं बाहर चली गई थी घर से कुछ दिन के लिए, तो ये धूप में रह गए तो इस तरह से जल रहे हैं और लेकिन फिर भी फ्लावरिंग हो रही है। और तो अब इनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। विंटर में इसको पूरे दिन की धूप चाहिए होती है क्योंकि इसकी फ्लावरिंग तभी होती है जब धूप निकलती है, धूप खिलेगी तो इसको तभी इसकी फ्लावरिंग होगी। तो कहने का मतलब है कि विंटर में इसको पूरे दिन की धूप चाहिए होती है। और इस टाइम पे जो गर्मी का टाइम आ गया है तो इसको कम से कम सुबह की आप थोड़ी देर की धूप दिखाइए, 1 घंटे की, और काफ़ी है इसके लिए, और छाया में रख दीजिए। फ्रेंड्स, इसको बोशी बनाने के लिए जब आप नर्सरी से स्टार्टिंग में लेके आते हैं सितंबर में, तो इसकी जो है नई नई ब्रांचेज हैं उनको कट करते रहिए। तो आपका जो प्लांट है जिसको हम बोलेंगे टिप, जिसकी जो टिप होती है उसको कट करते रहेंगे, प्रूनिंग करते रहेंगे तो ये बूशी बन जाएगा। और जितना बूशी आपका प्लांट होगा फ्लावरिंग उतनी ही ज़्यादा बनेगी। और जहाँ से आप कट करेंगे इसकी टिप को वहीं से नई ब्रांच निकल आएगी, तो आपका जो प्लांट है काफ़ी बूशी बन जाएगा। छोटी से छोटी कटिंग को आप फेंकिए नहीं और आप लगा दीजिए। और जैसे जैसे इसके फ्लावर आते जाते हैं और जो फ्लावर एक्सपांड हो गए हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं निकालते हैं तो उसमें सीड बनने शुरू हो जाएंगे स्टार्टिंग में ही, और आपका जो प्लांट है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सीड बनने का जो टाइम होता है उसमें प्लांट जो है अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, तो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसलिए स्पंड वाले फ्लावर्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। जो मेरा प्लांट है कम से कम 3 बार इसमें दिसंबर से फ्लावरिंग हो चुकी है। देखिए अभी भी कितना ग्रीन बना हुआ है। और इनकी मैंने बहुत सारी कटिंग भी लगा दी थी, जैसे ही मैं नर्सरी से लाई तो मैंने उनकी कटिंग लगा दी थी, तो ये भी अच्छे चल रहे हैं। अभी मैं इनको क्या करूँगी, जैसे ही अप्रैल आ जाएगा, अभी तो ये चल रहे हैं जो ज़मीन में लगे हैं, अप्रैल के टाइम पे मैं इनको क्या करूँगी कि एक पॉट में शिफ्ट कर दूँगी और उसको मैं जो बारिश होगी उससे भी बचाऊँगी, और जो तेज़ धूप है उससे भी हमको बचा के रखना है। तेज़ धूप में ये जलने लगता है और बारिश में भी ये गलने लगता है, तो हमें तेज़ धूप और बारिश दोनों से ही बचा लेते हैं। तो अगले साल फिर से सितंबर में ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। ये मेरे जो प्लांट थे सब धूप में रह गए बाहर, जब मैं घर से चली गई हूँ कुछ दिन के लिए, मैं आउट हो गई थी
तो देखिए इस तरह से जले हुए हैं। तो इनकी मैं पूरी जो पत्तियां जली हुई हैं उनको निकाल दूंगी और इनकी केयर कैसे करनी है, क्या खाद देनी है, उसी के बारे में बात करूंगी फ्रेंड्स। विंटर में आप इनको इनकी मिट्टी को देखकर ही पानी दीजिए। अगर मिट्टी ड्राई हो गई तभी आपको पानी देना है। जो प्लांट को है इसको मॉइस्चर पसंद होता है, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए इसकी जड़ों में। पानी रुकने से ये ख़राब हो जाता है, इसलिए बरसात में इसको बाहर नहीं रखना है। तो आज मैं इसके लिए क्या खाद दे रही हूँ जिससे कि ये गर्मियों में भी फ्लावरिंग करे और परमानेंट आपका प्लांट बना रहे। देखिए मेरा बहुत पुराना 3 साल से चल रहा है ये प्लांट। तो मैं छोटे छोटे पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ, उसके बाद मैंने बड़े पॉट में भी शिफ्ट नहीं किया। फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। धूप में रहने के कारण पत्तियां सूख गई, तो उन सूखी हुई पत्तियों को सबको निकाल देना है। जो ब्रांचेस सूख गई उनको भी निकाल दीजिए। मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए अच्छे से। और उसके बाद मैं आज इसको कंपोस्ट दे रही हूँ, वर्मी कंपोस्ट। और आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं, किचन वेस्ट भी दे सकते हैं, कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या है, हमारे प्लांट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। गोबर की खाद भी अच्छी है। तो आज मैं वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है और उसके साथ ही साथ इसमें कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक की भी कुछ मात्रा होती है, जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बनी रहेगी और नई नई ब्रांचेस इसमें आएंगी और जड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है वर्मी कंपोस्ट, जिससे हमारे प्लांट की जड़ें स्ट्रॉन्ग बनेंगी। तो आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, किचन वेस्ट भी दे सकते हैं। सभी जो खादें हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। बस क्या है कि गुड़ाई करते रहना है फ्रेंड्स। इसकी मिट्टी टाइट नहीं होनी चाहिए। अभी तो देखिए विंटर भी चला गया है, तो आप 15-15 दिन में इसकी मिट्टी को हल्का हल्का ऊपर नीचे करते रहिए, जिससे कि इसकी मिट्टी हल्की और बुरबुरी बने रहे। और इसकी मिट्टी टाइट नहीं होनी चाहिए। उसके साथ मैं दे रही हूँ ये DAP ग्रेनविल, जो कि इसकी जड़ों की मजबूती के लिए और इसमें नई नई ब्रांचेज आएंगी उसके लिए काफ़ी अच्छी है। जो इसका तेज़ी से विकास होगा इसमें, जड़ों के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है, तो इसकी जड़ों का विकास होगा और नई नई ब्रांचेज आएंगी। और तो मैं आज आप इसको इसका लिक्विड भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डाल दी हूँ। जड़ों से कुछ दूरी पे देना है आपको, एकदम जड़ पे नहीं देना है। आप अपने पॉट के हिसाब से कुछ दाने दीजिए, बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं देनी है। जितना बड़ा आपका पॉट है उसके हिसाब से आप थोड़े से दीजिए। मैंने देखिए दोनों में ही डाल दिया है। और गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने से क्या होता है, हवा का संचार अच्छा होता है और जो भी हम खाद देते हैं वो तुरंत हमारे प्लांट को मिल जाती है। उसके बाद मैं दूंगी इसको चाय की पत्ती। आप यूज़ वाली चाय की पत्ती भी ले सकते हैं। यूज़ की चाय पत्ती को आपको मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। मैं फ्रेश चाय की पत्ती ले रही हूँ। इसको पानी में उबालने के बाद में, ठंडा करने के बाद में पानी में डाइल्यूट करके अपने प्लांट के हिसाब से, जितने आपके प्लांट हैं उस हिसाब से आपको डाइल्यूट करके देना है। जो चाय की पत्ती होती है उसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है और ये मिट्टी को उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाती है। इससे मिट्टी उर्वरक बनती है और मिट्टी, ये जो डेंथस होता है उसको एसिटिक मिट्टी पसंद होती है और चाय की पत्ती एसिटिक बनाती है मिट्टी को। तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं चाय की पत्ती। चाय की पत्ती घरों में आराम से मिल जाती है सभी के। अगर आपको यूज़ वाली चाय की पत्ती लेनी है तो आपको मात्रा बढ़ानी पड़ेगी और ये जो फ्रेश चाय की पत्ती है उसकी मात्रा आपको कम लेनी होती है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। देखिए काफ़ी खूबसूरत होता है और आप परमानेंट बना सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आप इस तरह से जैंथस की बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपका परमानेंट प्लांट बन जाएगा अगर आप अच्छे से केयर करते हैं। जो बरसात है और गर्मी में इसको बचा लीजिए तो परमानेंट बन जाता है।